कीर्ति अपनी मम्मी पापा के साथ अपनी पहली ट्रिप को बहुत ही खास बनाना चाहती थी, लेकिन फिर जो हुआ वो सोच भी नहीं सकती थी। आधी रात को कुछ आदमी उसके दरवाजे पर आ धमके और दरवाजे की घंटी बजाने लगे। पिछले 7 अगस्त में मैंने अपनी मम्मी पापा के ट्रिप की योजना बनाई। मैं पहली बार अपने ट्रिप पर लेकर जा रही थी, इसलिए मैं चाहती थी कि सब कुछ एकदम सही हो। बहुत सोचने के बाद हमने मथुरा वृंदावन जाने का फैसला किया। मैंने ओला आउट स्टेशन टैक्सी सर्विस बुक की। अगली सुबह मेरे मम्मी पापा और मैं जल्दी से तैयार हो गए। हम सभी काफ़ी एक्साइटमेंट थे और अपने घूमने के बारे में सोच रहे थे। कुछ घंटों के बाद हम मथुरा पहुंच गए और ड्राइवर ने हमसे पिन मांगा। ये एक नंबर होता है जो यात्रा समाप्त होने पर ड्राइवर को दिया जाता है। हालांकि हम इसी कैब से उसी दिन वापस दिल्ली भी जाने वाले थे, लेकिन ड्राइवर ने हम पर तुरंत पिन देने का दावा किया और दबाव डाला, जबकि उसे अभी हमें वापस भी जाना था। मैंने ड्राइवर की शिकायत करने के लिए कस्टमर केयर को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी। शुरू में मैंने ड्राइवर को पिन नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि देर शाम हो चुकी है और मेरे मम्मी पापा की अगली सुबह बंगाल लौटने की फ़्लाइट है। मैंने उसकी बात मान ली और झटझट से अपने उसको पिन दे दिया और बता दिया कि ये तुम्हारा पिन है। जैसे ही उसने ये पिन नंबर अपने मोबाइल में डाला, मुझे मैसेज आया, आपकी यात्रा पूरी हुई है। मैं हैरान हो गई। तभी मैंने एक चीज़ और नोटिस की। मैंने जिस ड्राइवर को बुक किया था, ये वो नहीं बल्कि और कोई था। वह ओला रजिस्टर ड्राइवर के लिए कैब चला रहा था। ये सच में डरने वाली बात थी। अब हम दिल्ली वापस लौट रहे थे। शुक्र है कि हम अपने घर पहुंच गए और फिर मैंने ड्राइवर को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। हालांकि ड्राइवर ने दावा किया कि उसे कोई पैसा नहीं मिला। मैंने उसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाया, लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं था। उसने हमें कुछ मिनट इंतज़ार करने के लिए कहा ताकि वो कुछ लोगों को बुला सके जो स्क्रीनशॉट चेक करेंगे। आधी रात के आसपास का समय था। मैंने उससे कहा कि देखो, मैंने अपनी तरफ से पेमेंट कर दिया है और तुम्हें स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। अब मैं आगे कुछ नहीं करूँगी। ये कहकर मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। ड्राइवर ने मुझे बार बार फ़ोन करना शुरू कर दिया। कहा कि उसे ये पेमेंट कैश में चाहिए और मैंने उसे पेमेंट नहीं किया बल्कि धोखा दिया। मैंने उसे बार बार फ़ोन करने के लिए मना किया और कहा कि अब अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस बुला लूँगी। मेरे पापा मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रहे थे। वह किसी गड़बड़ी को लेकर चिंतित थे। अचानक हमारे दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर मेरी रूममेट भी जग गई। रात के करीब 12:30 बजे थे। मैंने झांक कर देखा तो मेरे दरवाजे के बाहर 4-5 आदमी खड़े थे। वे घंटी बजा रहे थे, लगातार दरवाजे को पीट रहे थे। ये सचमुच में डरावना था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, इसे ही तुम सुरक्षित कह रही थी। तुमने हमें बताया था कि तुम्हारा इलाका काफ़ी सुरक्षित है। नीचे गार्ड्स रहती हैं जो तुमने मुझे पूछे बिना वो किसी को अंदर नहीं आने देती है। मैं घबरा गई। मैंने गार्ड को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने फ्लैट के मालिक का नंबर डायल किया, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। दरअसल उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, तो मैं कह रहा था कि क्या हो गया। मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। उस पल मुझे ये लगा कि मैं बहुत घबराई हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मैंने सोचा कि जो भी है वो सच है। पर मैंने ये बात अपने पापा को नहीं बताई।
कि वो घबरा जाते कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद में और कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं। और इस पल मुझे लग रहा था कि अगर मैं चीज़ों को नहीं संभाल पाई तो मेरे पापा मुझे दिल्ली में काम नहीं करने देंगे, अपने साथ घर वापस ले जाएंगे। वो मुझे उस अनुसूचित शहर में नहीं रहने देंगे। मुझे अपने पूरे करियर के साथ समझौता करना होगा, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। काफ़ी सोच समझकर मैंने फैसला किया कि मुझे अभी कुछ करना होगा, इससे पहले कि मेरे पापा दरवाजे खोलकर उसे भगाएं, उन लोगों को यहाँ से भगाएं। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अक्सर पुलिस कहते हैं कि पुलिस लेट आती है, मैंने फिल्मों में सुना है काफ़ी देर में पहुँचती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस 15-20 मिनट में वहाँ पे पहुँच गई हमारे दरवाजे पर। उन लोगों से बातें की और उनको निपटाया। उन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की और मामले पर सख्ती से काम लिया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने ओला ट्रांजैक्शन को कॉल किया, वहाँ पे कॉल किया कि मैंने पेमेंट कर दिया है, और उनकी मुझे ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिली। मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि भी लॉगिन करके ट्रांजैक्शन आईडी निकाल दें, वे भी लॉगिन नहीं कर सके। इसी बीच बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड आ गया। पुलिस वाले ने उसे डांटा और कहा, यहाँ 3 लड़कियाँ रहती हैं और तुम्हारी लापरवाही के कारण ये आदमी आधी रात को आकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं लगातार ओला कस्टमर सर्विस को कॉल करती रही। लगभग 3 घंटे के बाद आखिरकार उनसे जुड़ सकी। उन्होंने मेरा पेमेंट कंफर्म किया, तब जाकर वे माने कि मैंने पेमेंट कर दिया है। मैं उस समय बहुत गुस्से में थी। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि वे हमारे इलाके में अपना चेहरा भी ना दिखाएं। सुबह 4 बजे तक जद्दो करने के बाद मैंने राहत ली और मैंने सोचा अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने अपनी मम्मी पापा को दिखा दिया कि मैं भी हालातों का सामना कर सकती हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। कीर्ति ने जेंडर आधारित हिंसा पर उन्होंने फैसला किया और एक्शन लिया और उनसे निपटे। हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हमें रखनी चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए। और ऐसी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी? ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही कहानी सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और सारी कहानी मिले।